आज वोटर अधिकार यात्रा है उसको लेकर सफल बनाने के लिए बैठक की गई। क्या किन किन मुद्दों पर ध्यान दिया गया? निश्चित रूप से प्रदेश द्वारा जो गाइडलाइन है कि पूरे बिहार में जिस तरह से जीवित मतदाता को मृत साबित कर दिया जाता है और मृत मतदाता को जीवित साबित किया जाता है। मेरे प्रवक्ता महोदय हैं यहाँ, इनका जीता जागता मिसाल है, हम लोग के पास सर्टिफिकेट है। चुनाव आयोग जिस तरह से बीजेपी का आयोग बन बैठा है, देश में लोकतंत्र खतरे में है और बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान है, उस संविधान के बीजेपी के लोग चुनाव आयोग के इशारे पर खत्म करने का इस षड्यंत्र रचा जा रहा है। एनडीए गठबंधन के नेता, देश के पार्लियामेंट के विरोधी दल के नेता राहुल गांधी जी और बिहार के भविष्य युवाओं के धड़कन, रोजगार के नायक माननीय तेजस्वी यादव जी इस रथ को लेकर चले हैं कि आए देश के लोगों, जिस तरह से चुनाव आयोग बीजेपी का कठपुतली बन करके बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को चकनाचूर कर रहा है, कतई इंडिया गठबंधन के लोग, देश के गांव गरीब किसान को लोग इसको मानने वाले नहीं हैं और इसका मुकम्मल जवाब पेन पेपर से दिया जा रहा है उच्चतम न्यायालय में। उच्चतम न्यायालय में जो संज्ञान लिया, निश्चित रूप से 11 जो डॉक्यूमेंट है उसमें आधार को इंक्लूड करने का सख्त आदेश दिया और चुनाव आयोग को खूबी मोहर मारना पड़ा। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी जीत है और बिहार में इसी जीत के मुताबिक तेजस्वी जी की अगुवाई में सरकार बनेगी और बिहार के रोजगार, युवाओं की रोजगार की आंधी चलेगी और खुशहाल बिहार, शिक्षित बिहार, समृद्ध बिहार तेजस्वी यादव की अगुवाई में बनेगा। इस बार विधानसभा का मुख्य मुद्दा पलायन बना हुआ है। कल मोदी जी आए तो भी पलायन की बात करने लगे और तेजस्वी यादव राहुल गांधी के ये आवाज के बाद मोदी जी क्या कब कहेंगे और पीछे से उनका होम मिनिस्टर जो देश के हैं वो बोल देंगे कि ये जुमलेबाजी है और जुमले हम लोग किए हैं। ये देश के धरातल पर जो बातें छन कर बीजेपी की आ रही है, देश की आम आवाम को बीजेपी से भरोसा खत्म हो गया है कि क्या कहेंगे और क्या करेंगे, कथनी और करनी पूरा देश देख रहा है। चलते चलते पूरे देशवासियों को क्या संदेश दिया? निश्चित रूप से क्षेत्रवासियों को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान बनाए हैं, लोकतंत्र में सभी गरीब हो, शोषित हो, वंचित हो या राष्ट्रपति हो, सबका एक एक वोट का अधिकार होता है। ये अधिकार बना रहे, अधिकार छीना जा रहा है चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर, इसको कतई महागठबंधन के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं और सबका अधिकार दिला करके रहेगा। तेजस्वी जी की अगुवाई में आप सबों के सहयोग से बिहार बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आगामी 30 तारीख को भोजपुर में वोटर अधिकार यात्रा के तहत आदरणीय लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी और इंडिया गठबंधन के नेता आदरणीय दीपंकर भट्टाचार्य जी, मुकेश सहनी जी, इन तमाम लोग जो हैं वो आ रहे हैं और वो तमाम लोग आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा के तहत और वो लोग यहाँ पर अपने मतदाताओं से संवाद करेंगे, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है इस तरीके से घपलेबाजी कर रही है भाजपा के जदयू के गठजोड़ में, आप देख लीजिए कि कई एक जगहों पे जो मतदाता जीवित हैं उनको मृत करके नाम काट दिया गया। भोजपुर में तकरीबन पूरे बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। बिहार में आप अगर इसका एनालिसिस कर ले हर विधानसभा वाइज तो तकरीबन 25,000 वोट हर विधानसभा क्षेत्रों में कटे हुए हैं। तो आप देख लीजिए कि ये वोट किसका कटा है। नीति आयोग की भी रिपोर्ट कह रही है कि बिहार में पलायन सबसे ज्यादा है, गरीबी सबसे ज्यादा है। तो पलायन कौन किया है? कोई संपन्न घर का व्यक्ति तो पलायन किया नहीं है, पलायन किए हैं गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक, महादलित, दलित परिवार के लोग। तो उनको आप बाहरी बता के आप उनका वोट काट रहे हो, ये गलत है। 11 साल में पहली बार कल माननीय हमारे प्रधानमंत्री ने रोजगार की पलायन की बात की है बिहार में आके। इससे पहले देखिए, कहाँ से हुए थे, लोग बोल रहे हैं कि बिल्कुल 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 आपका सवाल जो है वो लाजमी है। आखिर ये पलायन किया हुआ किसका है? 11 वर्षों से इनकी सरकार है, 20 वर्षों से यहाँ पर सरकार है, 11 वर्षों में केंद्र की सरकार है।
बिहार में जब इतना पलायन बढ़ा हुआ है, नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि पलायन में बिहार सबसे आगे है, गरीबी में सबसे आगे है, जीडीपी जो है वो लगातार गिरता जा रहा है, तो आप देख लीजिए कि इसका कौन जिम्मेदार है? वही लोग जिम्मेदार हैं। और ये तो तेजस्वी यादव जी का ये तो मॉडल रहा है, उन्होंने जिस तरीके से पिछले चुनाव में रोजगार पे जो सवाल उन्होंने खड़ा किया, और कम समय मिला सरकार में रहने का, मात्र 17 महीने में जिस तरीके से 5 लाख युवाओं को नौकरी दी गई, 3.5 लाख सरकारी नौकरियां उन्होंने प्रक्रियाधीन कराई। सबसे पहले बिहार में आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई, इन्वेस्टर्स मीट करा के 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में लाया गया। तो इन ये तमाम चीजें जो है, ये जो रोड मैप है वो तो तेजस्वी जी का दिखाया हुआ है। तो हमको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जो है वो तेजस्वी जी की आइडियोलॉजी पे झुक चुके हैं, उनके विजन को अपनाने के लिए ये लोग आतुर हैं, लेकिन बिहार की जनता इस बार इनको खदेड़ने का काम करेगी। बिहार की जनता खदेड़ेगी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार बनने वाली है। लेकिन निश्चित तौर पे 30 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा पहुंच रही है आरा में। हम चाहेंगे आरा के तमाम जो भोजपुर के जो लोग हैं, भोजपुर जनपद के जो लोग हैं, वो अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए, अपने वोट को बचाने के लिए इस वोटर अधिकार यात्रा में भारी संख्या में सम्मिलित हों। जिनके नाम कटे गए हैं, जिनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं, वो लोग भी शामिल हों और अपने नेता से संवाद करें।